हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक जो वीडियो है। आज फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगी नेचुरल वेजिटेशन, जो चैप्टर है आपका, आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर है। आप लोग उसको बुक से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है ना। इसका मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो एक जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, पहले उसको चाहिए। आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट उस वीडियो को स्किप मत करिए। पूरा जो होता है ना कॉन्सेप्ट, जो क्रक्स होता है, वो उस वीडियो में है। आया समझ में। इसमें ना समझाऊंगी मैं, आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि दैट इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ से समझ पाएंगे कि कैसे ट्रॉपिकल का नाम लेना है, कैसे टेम्परेट को दिमाग में रखना है, क्यों वहाँ पर ट्रॉपिकल है, क्यों यहाँ पर टेम्परेट है, ये सब कुछ उस वीडियो में समझ में आएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू। मैंने प्लेलिस्ट जो आप जाएंगे ना आईसीएसई बोर्ड की प्लेलिस्ट में, मैंने वहीं प्लेलिस्ट पे इसको क्या किया है, जो है डाल दिया है प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, बट ध्यान से पहले इसको चेकआउट करके उसके बाद यहाँ पे आइए। आई प्रॉमिस कि आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट जितने भी है वो पढ़ चुके हैं। अब एक्चुअली मैं ये करने वाली हूँ कि मैं एक बुक है मेरे पास जो भी है, उसको प्रेफर करके आप उसमें आगे पढ़ाऊँगी। हो सकता है आपके पास बुक दूसरी हो, परेशान नहीं होना। देखिए लिखा सब में वही है एक्चुअली, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, है ना। तो सेम चीज़ है कि 3-4 बच्चे हैं, मतलब अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, तो वहाँ पर इशू नहीं होता है, क्योंकि सेम चीज़ वही आगे पीछे करके लिखी है। मैं सिर्फ बुक इसलिए प्रेफर कर रही हूँ जिससे कोई भी पॉइंट मेरे साइड से छूट ना जाए, है ना। अब ऐसा हो सकता है ना, मैंने फ्लो में बताया, बट कुछ पॉइंट कोई ऐसा मीनिंग छूट गया जो आप बाद में वहाँ पर बैठ के स्टक हो रहे हैं उस चीज़ पे। तो इसके लिए मैं उस जो पेज है उसको प्रेफर कर लूँगी। तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको सही लगे तो उस हिसाब से आप चाहे तो बुक वाला या फिर जैसे भी, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारे रहेगा, यहाँ पर हम लोग आते हैं इमेज पे। तो पहला हमारा जो पेज है वो ये है। चलिए ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन, आराम से समझिए जरा क्या लिखा है। नेचुरल वेजिटेशन इज द कॉम्पैक्ट कंपोजिशन ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड बेसिक फैक्टर। देखिए समझते हैं। अगर हम लोग बात करें, जो भी वेजिटेशन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, क्लाइमेटिक पे, सॉइल पे, और जो भी बेसिक फैक्टर उन पे। देखिए प्लांट किस पे डिपेंड करता है, सॉइल अच्छी हो। अगर हम लोग गमले में पौधे लगाते हैं तो कैसा होता है, उसको अच्छे से पानी डालिए, धूप में रखिए, और सॉइल अच्छी होनी चाहिए। अब सॉइल तो डिपेंड भैया, ऐसा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम अच्छी, वो तो अपने हिसाब से अरेंज कर सकती है। तो उस चीज़ को हमको चेकआउट नहीं करना है, हमको सिर्फ चेकआउट किसको करना है, सनलाइट और तुम्हारा वाटर को, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पहले हम लोग बात करें, इंडिया का पूरा जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर था हमारा फॉरेस्ट, लेकिन धीमे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, समझिए पहले। तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे, फॉरेस्ट कट डाउन करेंगे, वहाँ पे आपने फिर अपना क्या किया, और रहने के लिए बनाया, फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस टाइम से धीमे धीमे क्या होगा, बोल सकते हैं जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है बहुत सारे ऐसे एरिया जो किसमें डिजर्ट एरिया में बन गए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ना एक, देखिए, पॉजिटिव है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आ रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं वो काटने के लिए पेड़ ही आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहा है, उसके पास हाथ भी है, सिर्फ खाने के लिए नहीं आ रहा है। बट नॉर्मल सी बात है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी, रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए अगर जगह चाहिए तो वो जगह को क्लियर डाउन करेगा, फॉरेस्ट कट होगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा तो देख लेते हैं, जो भी पॉइंट अगर लगेगा मुझे समझाने लगे समझाएंगे, बाकी रीड आउट करते हैं। फॉरेस्ट हैव द इंटर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, कह रहा है फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, इन्वायरमेंट के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप रहती है। और ये फॉरेस्ट जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बताइए जरा। आई थिंक ज़्यादा स्पीड से बोल रही हूँ, ओके। आई स्लो डाउन माई स्पीड। वैसे फ़ायदा है आपको, टू बाई टू नहीं करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन हमारे जो अगर बात करें जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट हमारे करते हैं दैट, बोल सकते हैं हम लोग, उनका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। तो इन्वायरमेंट को साफ करने का काम कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, वही की प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है तो क्या है, अधिक से अधिक प्लांट लगाने होंगे। अब कह रहा है कि और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में जो है आता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस दिया है कि जो टिम्बर है वो बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज़ होता है,
जैसे मान ली कोई सामान ना, कोई फर्नीचर बनाना है आपको, सिर्फ बिल्डिंग्स हो गई है ना, और फायरवुड जो होता है डोमेस्टिक तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, घर पे जो चलाया जाता है उसकी बात कर रहा है ना। इंडस्ट्रियल पर्पज से जो है वो यूज होता है। सॉफ्ट वुड जैसे बॉम्बो का हो गया पेड़ है ना, ग्रासेस हो गई, इन सब से भी वुड पल्प बनता है। वुड पल्प से क्या बनता है? पेपर जिस पे आप लिख रहे हैं ना, दैट इज मेड अप ऑफ वुड पल्प। समझे? रियॉन इंडस्ट्री होगी, इसमें जो है सॉफ्ट वुड का यूज होता है। और ज़्यादा दिमाग लगाइए, सॉफ्ट वुड कहाँ यूज होता होगा? एक चीज़ बताइए, जो बैट बॉल है, हॉकी है, जो भी स्पोर्ट में आप लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एक हार्ड मटेरियल लगा दें, उठा पाएंगे आप वजन का? होगा नहीं ना। तो वही चीज़ है सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है? फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेजिंग ग्राउंड, तो समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर वैल्यूएबल सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, टैनिंग गम, डाई, ड्रग्स, फ्रूट्स, आई थिंक इसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें, फॉरेस्ट लीव्स आल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीजिंग द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, ह्यूमस क्या होता है, क्योंकि ये अभी सॉइल चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। ह्यूमस का मतलब पता है क्या होता है? देखो, जो अर्थ है किसी भी रॉक से बनी होगी, उसकी वो एक पतली सी लेयर होती है। जो लेयर क्या होती है, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी जो डेड बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। वो बहुत फर्टाइल होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ करने के लिए। तो वही बात कर रहा है कि अगर वो नहीं होगी, प्लांट है तो उसकी पत्तियाँ गिरेंगी तो डिकम्पोज होंगी, तो वो और ज़्यादा क्या है, न्यूट्रिएंट पहुँचाएंगे जिसको, प्लांट को, तो उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करें, फॉरेस्ट चेक फूड एंड रिटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर टू द सबसॉइल। अब देखिए क्या होता है, अगर हमने पेड़ को कट डाउन कर दिया, तो हमने ऊपर पानी डाला, ज़मीन पे पानी डाला, तो ज़मीन से पानी होगा क्या पता है? जो हमारा पानी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जो डाला पानी, तो पानी जैसे मान लीजिए तुम्हारा स्लोप है, पानी तुरंत का तुरंत बह जाएगा। अगर वहीं जगह पे हमने लगा के क्या रखा है, प्लांट, अब इस जगह पे पानी डालोगे जरा, तो इसमें क्या है, जड़ें, इस जड़ ने पूरे में फैली हुई हैं, ठीक है। आपने पानी यहाँ पे डाला तो पानी ये बहेगा कम, ये नीचे सिप डाउन हो जाएगा बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। समझ रहे हैं? इससे अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा। आया समझ में? ये चीज़ें हैं। अब देखिए, एक सेवन पॉइंट में लिखा, फॉरेस्ट हेल्प इन द रेनफॉल बाय एडिंग मॉइस्चर इन द एयर थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड थ्रू द एक्सर्ट ग्रेट इन्फ्लुएंस टू ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। इसको समझते हैं आराम से। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये हमारा पेड़ है, ग्रीन बना दे चलिए, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इनमें होते हैं होल, बायो वाले जानते हैं इसमें। यहाँ से जैसे हमारा पानी होता है नॉर्मल वाटर, उससे इवेपोरेशन होता है, मतलब जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होता है, और देन ऊपर जाके क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। सेम वैसे ही प्लांट में भी तो वाटर वेपर्स हैं, वो वाई होल जो पत्ती है उनके होल्स के द्वारा ऊपर जाएंगे, इवेपोरेशन कराएंगे। प्लांट की जो लीव्स है उसके द्वारा जो इवेपोरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन। आया समझ में? क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। इससे ऊपर जाएंगी और क्लाउड बनाएंगी। अब वो क्लाउड बारिश कराएगा तो मतलब क्लाइमेट पे सीधा सीधा इफेक्ट डालेंगे, क्लियर। अब देखिए नॉर्मल एक और पॉइंट बता देते हैं, जहाँ पर भी हमारा फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आपको नहीं लगेगी, आप कभी भी जाइए, जो हम लोग के जो पार्क वगैरह हैं वहाँ पे आपको ठंडक फील होगी एज कम्पेयर टू रोड एरिया जो भी है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। दे सर्व एन एफिशिएंट चेक अगेंस्ट द सॉइल इरोजन। अब समझिए इसको भी आराम से, मैंने बोला ना कि हर एक पॉइंट में क्लियर करने का ट्राई करूँगी आपका। कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये तुम्हारी जगह है, अगर यहाँ पे प्लांट नहीं होता तो क्या होता, जो पानी डाला आपने, सॉइल इरोजन होकर बह जाती। लेकिन प्लांट की जड़ में क्या किया है, जो मिट्टी है ना ऊपर वाली, उसको होल्ड डाउन करके रखा है। अब होल्ड किया तो क्या होगा, पानी डाले इतना ज़्यादा ये इरोड होके नहीं जाएगा। क्योंकि आपने अगर पकड़ के, मान लीजिए एग्जाम्पल किसी इंसान को आपने पकड़ के रखा है, तो दूसरा फ्रेंड आ रहा तो वो नहीं छीन पाएगा ना। अब उसने आपने उसको छोड़ के रखा है, उसको नहीं पकड़े हैं, दूसरा फ्रेंड आएगा उससे फ्रेंडशिप करेगा, चले जाएगा, नॉर्मल सी बात है। सेम वही प्रोसेस है भैया, समझे। तो ये हमारा होल्ड डाउन करके रखा, बिकॉज ऑफ दैट सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल जो होती है उसका बोल सकते हैं जमीन से हट के दूसरी जगह पे जाना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ब्रेक डाउन जाना, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दिस सर्व एज सफिशिएंट check against the soil erosion, especially in the hill slope. They protect the soil from erosion by water. अब जैसे समझिए ये है माउंटेन हमारा,
अब माउंटेन पे स्लोप ज़्यादा है, अब स्लोप ज़्यादा जब होता है तो नॉर्मल सी बात बताइए, अच्छा ये सीधा ज़मीन है, यहाँ पर ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा या फिर रिवर के पानी के द्वारा ब्रेक डाउन यहाँ ज़्यादा कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, जितना स्लोप उतना स्पीड होगी। कुछ समझिए, पहले पानी को आप डाल रहे हैं एक ऐसे स्लोप पे तब स्पीड से जाएगा या फिर ऐसे स्लोप पे तब स्पीड से जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई, इस वाली स्लोप पे सेम वही है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा तो ब्रेक डाउन ज़्यादा करेगी, ब्रेक डाउन ज़्यादा करेगी तो इरोजन जो है सॉइल का इस एरिया में ज़्यादा होगा। अब समझिए अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया है फॉरेस्ट तो सॉइल इरोजन रुक जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इरोजन होगा बिकॉज ऑफ वाटर की सारी रिवर्स कहाँ निकली है, हमारी माउंटेन से निकली है अबाउट। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, देयर रूट्स एंड देयर अंडरग्रोथ ग्रासेस हेल्प टू द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। वही बात है, नॉर्मल सी बात है, जितनी ग्रासेस होती हैं, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो तुम्हारी सॉइल को कंजर्व करती है, उसको इरोड नहीं होने देती हैं। थर्ड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। लास्ट पॉइंट में फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। समझिए, पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जो वुड्स है ना, और भी जो चीज़ें हैं उनके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं ना, मतलब उनसे पैसा मिलता है, ये चीज़ें हुई। और सेकंड चीज़, नेचुरल वेजिटेशन का भी काम करता है। बहुत सी जगह पर लोग घूमने जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसका आंसर आप करेंगे, कौन सी ऐसी एरिया है इन द इंडिया जहाँ पर बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म है। बहुत सारी जगह है वैसे, आई थिंक बहुत सारा। आप बताएंगे जरा कोई भी जहाँ पे आपको पता हो या फिर आप गए हो, जो एरिया कैसा है, फॉरेस्ट एरिया है, वो टूरिज्म है, जहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने इसको कट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट पेज मेरा क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई थिंक इसमें जो है आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पेज हमारा आएगा, एक सेकेंड आप रुकिए, ये वाला। वेरियस काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, तो वही लिखा है कि अलग अलग टाइप जगह पे अलग अलग सॉइल, जैसे जैसा क्लाइमेट, जैसा वाटर बॉडी, जैसा रिलीफ, उस हिसाब से क्या फॉरेस्ट जो है वो रहते हैं आपके, ठीक है। तो वही आगे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे रेनफॉल, इनके हमने पहले आगे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ना वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही हैं, रेनफॉल पे भी। तो वही चीज़ है, टाइप ऑफ रेन, उस पर आ जाओ फॉरेस्ट पे। इस ये जो लिखा है परेशानी है ना, नीचे लिखा है, फिर से 10 बार क्यों पढ़ना है कि चीज़ को, वीडियो भी लंबा होगा ना, आप भी पक जाएंगे भाई, इतना लंबा वीडियो कैसे पढ़ूँ मैं, वो चीज़ है। चलिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रेन में परेशान नहीं होना है, समझाए थे हम। ट्रॉपिकल एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, ये ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के बीच का जो एरिया है क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में भी 2 पॉइंट बताए थे हम, कौन कौन सा, एक होता है जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, एक होता है जहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा ना। तो जहाँ बारिश अच्छी खासी होगी उसको क्या बोलेंगे, रेन, है ना। और वो ग्रीन भी रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा पानी डालेंगे ज़्यादा ग्रीनरी रहेगी ना। तो एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला क्या हो गया ये, ट्रॉपिकल डिसीडियस वाला क्या हो गया, ये वाला जहाँ पे कम बारिश हो रही है। क्लियर। अब इंडिया की जरा लोकेशन की बात करते हैं, एक सेकंड रुको। इंडिया की ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली। तो इंडिया का ये भाग कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिकल में, समझे, ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है। ऊपर वाला टेम्परेट, हम लोग बहुत स्पेशल इंसान है, ट्रॉपिकल में भी रहते हैं, टेम्परेट में भी। देखना यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना अल्पाइन वाली, हम लोग तो पोलर वाला भी क्लाइमेट लेके बैठे हैं। कोई भी ऐसा क्लाइमेट नहीं है जो हम छोड़े हैं, यहाँ पे हम लोग डिजर्ट वाला क्लाइमेट लेके बैठे हैं। स्पेशल इंसान है ना। चलिए, इंडिया वाले वैसे भी स्पेशल हैं वैसे। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आराम से समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, अब कह रहे हैं ये फॉरेस्ट जो होते हैं, देखिए अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन है और रेन फॉरेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका यही है, समझ रहे हो ना। ट्रॉपिकल में है, बारिश तो अच्छी खासी होगी, उसमें भी एवरग्रीन वाले हैं, मतलब बहुत अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो ये आप देखिए जरा, यहाँ पे रेनफॉल को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, कितना हो रहा है, 200 से 300 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख दीजिए मोर देन 200 लिख दीजिए, कुछ भी क्यों लिखा है मोर देन 200, परेशान नहीं होना है। हमारे इंडिया में बारिश
बहुत अच्छी मानी जाती है, 200, 250, 270 ऐसे मानी जाती है। अधिकतर 200 से 250 तक की जाती है, कुछ जगहों पे 300 और पहुँचती है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो है ना फैक्ट, उसको दिमाग में रखना है अच्छे से। 200 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, एक चीज़ देखिए जरा, अब ये अगर सॉरी ये अर्थ है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। अब ऐसा थोड़ा ना यहाँ पे खड़े होंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 27 हो जाएगा। ये कौन सा रूल है? ये तो कोई रूल है नहीं। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ट्रॉपिकल में अलग अलग दिया गया है ना, तो एक टेम्परेचर को पकड़िए, याद कर लीजिए। वैसे ये टेम्परेचर एकदम करेक्ट है, आप इसी को याद रखिए। ट्रॉपिकल के दोनों फॉरेस्ट में ही छापना है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होता है और ट्रॉपिकल डिसीडियस में सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल का अंतर होता है, ना कि टेम्परेचर का। बुक वाले का टेम्परेचर तो छाप रहे हैं ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एक टेम्परेचर लिख के आइए, ये चीज़ है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो 25 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी जो है 77% रहती है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बारिश करा रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छी बारिश कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत बहुत डेंस पाए जाएंगे, समझे? मतलब बहुत घने, जैसे यहाँ पे देखिए वाला दिखा भी रहा है, इस टाइप की फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है। सेकंड, यहाँ के फॉरेस्ट पता कैसे पाए जाएंगे? एक फॉरेस्ट है, इसकी मान लीजिए हाइट इतनी गई। ठीक है, कुछ जगहों पे हाइट का भी दिया गया है, तो आराम से उसको देख लीजिए। 30 मीटर होता है वैसे। सेकंड इतना पहुँचेगा, थर्ड इतना पहुँचेगा, क्या पता फोर्थ प्लांट की हाइट इतनी पहुँच जाए। नीचे सब्स जो हैं वो, और जो मतलब कुल मिला के ये समझिए, जब आप यहाँ से निकलेंगे ना, तो आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। 3 लेयर के बाद तो सनलाइट पूरी ब्लॉक हो जाती है, नीचे तो सनलाइट आती ही नहीं है। इनका जो फोटोसिंथेसिस, जो भी ये फूड लेते हैं ना, वो इनसे मांगते हैं कि भैया हम फूड दे दो। समझ रहे हो? क्योंकि सनलाइट 100, समझिए पहले एग्जांपल, ये प्लांट ये खड़ा, इसकी ब्रांच यहाँ तक आई, दूसरा प्लांट यहाँ है, इसकी ब्रांच, इसने सनलाइट पूरी रोक ली, फिर नीचे एक और लेयर बन गई, फिर इसने रोकी, फिर थोड़ा बहुत अगर बची भी लाइट, नीचे वाले ने रोक ली, फिर नीचे वाले को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, है ना? तो वो चीज़ है, इसीलिए ये प्लांट को बोला था, ये मल्टी लेयर होते हैं। मतलब क्या, इसमें बहुत सारी प्लांट की लेयर्स पाई जाती हैं। अभी कहीं ना कहीं लिखो लिखा होगा, अब कहाँ लिखा है सबका बुक अलग अलग है, उस हिसाब से देखते हैं। चलिए, तो बहुत डेंस होते हैं फॉरेस्ट, और इसमें डिफरेंट साइज के ट्री होते हैं। मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा, सबसे पाए जाएंगे। क्लिम्बर भी पाए जाएंगे, ठीक है, इपीफिट जो है वो पाए जाएंगे, बैम्बूस पाए जाएंगे, फंड है वो पाए जाएंगे। ये सब आपके जो है वो चीज़ें होंगी उस फॉरेस्ट में। कैरेक्टरिस्टिक, अब इसको आराम समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिया गया है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब क्या बताए थे फर्स्ट वीडियो में, मैं बताई थी इस चीज़ को। पर्टिकुलर सीजन पे ये सीड जो, तो इनके जो लीव्स है उनको सेड नहीं करेंगे। मतलब में ऐसा नहीं होगा कि एक मंथ आया उसमें उन्होंने जो है लीव्स उसको गिराया, दैट दूसरे मंथ में नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दीज फॉरेस्ट कंटेन न्यूमरस स्पीसीज, हमने क्या बताया? सिंगल स्टैंड नहीं होगा, मतलब क्या होगा? एक टाइप की सिर्फ प्लांट नहीं होंगे, बहुत सारे टाइप के प्लांट होंगे, तो बहुत सारी न्यूमरस स्पीसीज होंगी। डेंस अंडरग्रोथ एंड ट्री आर हार्डवुड। अब समझिए, पहले मैंने ये भी पॉइंट आगे वाले में क्लियर किया था। वैसे जितना अच्छा पानी डालेंगे, जितनी अच्छी सनलाइट होगी, तो हार्डवुड वहाँ पे होगी। जब कम वाटर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगी? सॉफ्ट वुड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा? हार्डवुड। अभी क्लियर करिए, क्योंकि अभी जब हम लोग टेम्परेट में पढ़ेंगे ना, सेम चीज़ यही छापनी है दोबारा से। कहाँ पाया जाएगा? हैवी रेनफॉल पे, नॉर्मल से बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज फॉरेस्ट कंटेन न्यूमरस स्पीसीज ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू बट नॉट इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड। बताओ क्यों? देखना नहीं, नकल नहीं छापना, बताओ क्यों ऐसा। माइंड को चलाने का ट्राई करो। आप कुछ लोग नकल मार के आंसर कर देंगे, वैसे बताती हैं। इतना ज़्यादा घना है ना, इसमें से रास्ता कहाँ से निकालोगे भैया? ट्रांसपोर्ट करना है। इकोनॉमिकली बेनिफिट कब होगा? जब तुम इसको लेके ट्रांसपोर्ट कर पाओ, लेके जा पाओ। प्लांट है, वुड है, लकड़ी बहुत अच्छी है, बट उसको कट डाउन करके जो जगह है ना, वो जगह नहीं निकालने के लिए दिक्कत में नहीं है, क्योंकि डेंस बहुत है, अंडर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा डेंस ही है, तो ट्रांसपोर्ट है नहीं, और लैक ऑफ प्योर स्टैंड है नहीं। मतलब एक टाइप का प्लांट भी नहीं पाया जाता, और प्रॉब्लम मेन है ट्रांसपोर्ट वाली। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, अभी इसको समझाते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट,
देखो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, यहाँ पे आते हैं हम लोग। वेस्टर्न घाट क्या है ये वाला? अब बोला वेस्टर्न पार्ट, ये है वेस्टर्न इलाका, मतलब अरेबियन सी ब्रांच आती है तो तुम्हारी बारिश कहाँ कराती है? वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड में बारिश कम होती है, इस एरिया में ज़्यादा होती है ना, तो इसीलिए बोला गया वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हम लोग बोला गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ पे हिल्स हैं? ये यहाँ पे आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया, 3 हिल्स हैं। हम जब पढ़े थे वे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से आती है ना, यहाँ पे टकराती है, यहाँ भी बारिश कराती है। चलिए एक कमेंट सेक्शन में एक चीज़ का आंसर और दीजिए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? क्लाइमेट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, क्लाइमेट वाला चैप्टर खोलिए और देखिए कहाँ पे है, एक बार जब देखेंगे तो रट जाएगा। चलिए कहाँ पे था हमारा, ये हो गया गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गई, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हिमालय, हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में अगर हम लोग बात करें, हिमालय के ये वाले जो पार्ट पड़ेगा उसमें अबाउट है ना, तो आगे हम लोग बात करें वैसे साइड कम पाया जाता है, दैट आगे बात करते हैं। फिर अंडमान निकोबार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है? आइलैंड है, आइलैंड है, नॉर्मल से चारों तरफ से इवेपोरेशन से क्लाउड बने हुए हैं, वो अच्छी खासी बारिश कराएंगे। और ट्रॉपिकल एरिया में तो बात ही खत्म होगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आ जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से पेड़ हैं? रोजवुड, इवोनी, सीसम, आयरनवुड, टून्स, ये सब हमारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्री, जैसे रोजवुड की हम लोग बात करते हैं, रोजवुड की अगर बात करें बहुत हार्ड होती है, हमने क्या बताया, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होता है क्या? हार्ड होते हैं, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड, ये दिमाग में हमेशा लगाइए, जितना अच्छा हार्ड होगा। हार्ड कोई चीज़ कब होती है? एक चीज़ बताइए, अगर समझिए कोई चीज़ है मैं बना रही हूँ, इस स्लैब स्लैब से बन करके बनी हुई, ये बड़े बड़े स्लैब हैं, तुमको बोला है तोड़ने के लिए, इसको आराम से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर मैंने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से इसको बनाया है ऐसे, अब ये पूरे अच्छे से जॉइंट है, इसको तोड़ना आसान होगा? खुद बताइए, दिमाग लगाइए। नॉर्मल सी बात है, इसको थोड़ा सा करेंगे चट्टे से टूट जाएगा, ये वाले में प्रॉब्लम होगी। तो जितना हार्ड होगी उतना फाइन ग्रेन्ड होगा, समझे। उनका जो लकड़ी है उसमें जो ग्रेन है, जो टुकड़े हैं वो एकदम फाइन होंगे, छोटे छोटे से होंगे, ठीक है। इसीलिए एक्सपेंसिव जितने फर्नीचर होते हैं किसके होते हैं? वो रोजवुड के होते हैं, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु एरिया में, केरला में, कर्नाटका में, अब पूरे स्टेट में नहीं पाया जाएगा, समझिए पहले। ये ब्रांच, और ये वाली कौन सी है ब्रांच बताइए? केरला, कर्नाटका, ये तमिलनाडु इलाका है, उसके भी बोल सकते हैं कोस्टल एरिया जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग शीशम की बात करें, इसको और शीशो क्या और बोलते हैं? शीशो बोलते हैं। एक्सपेंसिव फर्नीचर इससे भी बनता है, नॉर्मल सी बात है, अगर अच्छा लकड़ी है तो फर्नीचर ही बनाने का काम है। फिर आते हैं गुर्जन पे, रेलवे को जो, क्योंकि हार्डवुड है तो रेलवे के स्लीपर जो होती हैं, रेलवे दिखेंगे ना ऐसे, रेलवे होती है, नीचे क्या लगे होते हैं? लकड़ी के टुकड़े, जिससे क्या हो, जो रेलवे जब आए, रेल आए तो ये जो जमीन में नीचे धंसे ना, इसके लिए लगाया जाता है, तो उसमें काम आता है हमारा। फर्नीचर्स हो गए, हाउस बिल्डिंग में काम आता है। मेनली कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड पाया जाता है। अब देखिए समझिए पहले, इसको हर जगह याद मत करिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। रोज, शीशम, गुर्जन, सब वही एरिया लिखिए जो स्टेट हमने किसमें पढ़े हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। दिस इज द पेज, इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है आई थिंक 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पेज ज़्यादा है और मैं एक पॉइंट को जो है वो क्लियर कर रही हूँ। 3rd वाला 4 अभी कर देती हूँ, 4 नेक्स्ट टाइम पे कर दूँगी, है ना, आई थिंक ठीक रहेगा। ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट, ठीक है, डिसीजेस में आते हैं हम लोग, जल्दी समझे चलते। अब वहाँ पे बारिश कितनी हो रही थी? 200 से हमने बात की थी, कहाँ गया, 200 से 300 बारिश हो रही है, तभी तो क्या हमने बोला था उसको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इससे कम बारिश मतलब क्या है? 150 से बोला गया है 200 तक होगी, तो क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल डिसीजेस। ट्रॉपिकल एरिया में तो ट्रॉपिकल तो बोलेंगे, डिसीजेस क्यों बोलेंगे? कि रेनफॉल कम हो रही है। ये हो गया। टेम्परेचर सेम रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। उसमें एवरग्रीन था तो पत्तियां क्या थी तुम्हारी? एक टाइम पे गिरती थी। इसमें क्या है तुम्हारा? एवरग्रीन तो है नहीं, डिसीडियस है, तो पत्तियां एक टाइम पे गिरेंगी। उसमें क्या था? निकलती जाती थी, आती जाती थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पत्ती कब? हॉट वेदर सीजन में, देन बात करें आती हैं, और उसके बाद इसे बात करें ना, नॉर्मल समझिए क्या होता है। जब सर्दी आने वाली से पहले क्या होता है? सारी की सारी पत्तियां गिर जाती है, हमको दम खाली मिलता है, तो सेम वही चीज़ है।
फॉरेस्ट की अगर बात करें, लार्ज एरिया दैन द एवरग्रीन, इंडिया का लार्ज एरिया तुम्हारा ये फॉरेस्ट कवर करता है। क्योंकि देखिए अगर बात किया जाए, ये पूरा इलाका देख रहे हैं ना, एक सेकेंड इसको क्लियर करें फिर बताते हैं। ये पूरा इलाका जो दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू ब्लू, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सब किस में आता है? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। हम लोग यूपी में अगर रह रहे हो, यूपी वाले, है ना, तो यूपी वाले भी कहाँ रह रहे हो? ये डिसीडियस फॉरेस्ट में। अब सबसे अच्छा तरीका बताएं इसके पेड़ याद करने का। जितने पेड़ आपको याद हो सारे आराम से छाप के चले आना। मैंगो हो गया, नीम हो गया, है ना, अर्जुन का हो गया, महुआ हो गया, है ना, टीक हो गया, सॉल हो गया, ये सारे प्लांट पकड़ना, छाप देना। सैंडलवुड हो गया, सैंडलवुड से उसमें भी था ना, नहीं वो रोजवुड था, समझे। तो ये सारे प्लांट जो हैं इसकी स्पीसीज हैं, समझे। तुमको कुछ ना याद है ना, तो जितने पेड़ तुम आसपास देखते हो ना उन सबको लिख देना है, खत्म। तो वही लिखा है। कहाँ कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? गंगा प्लेन है उसके फुटिल्स में जो है वो पाया जाता है तुम्हारा। और इंटायर पेंसुलर इंडिया, देखो दिख रहा है ना, पेंसुलर इंडिया में एक पार्ट से छोड़ दिया गया है, बोल सकते हैं। ये पार्ट छूटा कैसे, ये भी समझा देते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल, ये माउंटेन है तो इस साइड बारिश हो गई तो इसके जस्ट पीछे बारिश कम होती है। तो सेम भैया यहाँ पे जो घाट है तो उसके जस्ट इस वाले एरिया में क्या रह गया तुम्हारा? रेड शेडो एरिया रह गया, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है ना, आगे आते हैं हम लोग। तो आगे अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ओपन इन नेचर, उसमें क्या था, एकदम डेंस था। इसकी वजह से हम लोग उसको इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना डेंस नहीं है तो उसकी वजह से आराम से तुम निकल सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा रहेगा। प्योर स्टैंड पाया जाता है, मतलब जहाँ फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, क्या पता नीम है तो नीमी है, इस टाइप की जो है वो स्टैंड पाए जाएंगे। यूजफुल इंपॉर्टेंट ट्री की हम लोग बात करें, एक आता है सॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्ड है। उसके बाद हम लोग बात करें अटैक वाई, इम्यून टू अटैक वाई द वाइट आंट। जो वाइट आंट होती है उसके द्वारा इसको, मतलब बोल सकते हैं अटैक किया जाता है। मतलब ये तुमको ये जो वाइट आंट है वो आसपास को मिल जाएंगे। टिम्बर यूजफुल रेलवे स्लीपर के लिए काम आएगा क्योंकि हार्डवुड में आता है भैया। ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ सब में पाया जाएगा। मैंने क्या बोला फिर? स्टेट नहीं याद करना है, स्टेट याद करना है सिर्फ और सिर्फ। इसको मैप को देखो कौन कौन सा स्टेट पड़ रहा है, खत्म। टीक में हम लोग बात करें, ये भी हार्डवुड में आएगा, ड्यूरेबल टिम्बर में है। सिप्स जो हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इस सब में इसका काम आएगा। ठीक है ना, हम लोग बात करें, ये तुम्हारा जो वाइट आंट है उससे रेजिस्ट करता है। मतलब अगर ये लकड़ी तुम लगा दो तो वाइट आंट जो है वो नहीं आएगी, कहने का मतलब ये होता है। मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाया जाता है। सेंट्रल वुड की हम लोग बात करें, इसके बाद ये आई थिंक कार्विंग, अच्छा ओके। सेंट्रल वुड का काम जो है कार्व करने के लिए, कार्विंग का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कोई होता है, ये लकड़ी है, इसमें कार्व करके डिजाइन बनाई जाती है, कट कट करके। देखिए देखा होगा ना लकड़ी की जो, अरे यार वो बात करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में महल देखते थे, वहाँ पर वो खिड़की के पास लगा होता था, इस टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें अच्छी खासी कार्विंग होती थी, है ना, वो डिजाइन वाला लकड़ी का अगर है तो ये उसको बोलते हैं कार्विंग, कार्व करना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करें क्या लिखा हुआ है, हैंड क्राफ्ट बनाने की काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें पाया कहाँ जाएगा, परफ्यूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परफ्यूमरी होती है इसकी। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा। इसको फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये तुम्हारा क्या है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट पकड़िए पहले, वेस्टर्न घाट ये है, ईस्टर्न स्लोप, ये कौन सा स्लोप है, वेस्टर्न, ये है ईस्ट, मतलब इस साइड की बात कर रहा है, समझे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फिर आते हैं हम लोग सैंडलवुड, हो गया ना। सैमूल की अगर बात करें तो ये, अब इसको याद रखिए, सॉफ्ट है, ठीक है, एंड वाइट, यूज फॉर पैकिंग केसेस, मैच बॉक्स एंड, ये देखो सॉफ्ट होता है तो जो तुम्हारी पैकिंग का जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसमें जो बॉक्स आता है उसके लिए यूज़ होता है। तुम्हारा जो माचिस आती है उसका बॉक्स जो बनता है उसके लिए, टॉय बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। असम, बिहार और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। मारोवलन, ये क्या होता है, ये एक फ्रूट, मतलब ये तुमको क्या कहता है, फ्रूट, जो फ्रूट है वो प्रोवाइड कराता है। टैनिंग विच इज़ यूज फॉर टैनिंग लेदर, मतलब जब लेदर को पीटते हैं ना उसके लिए काम आता है। फॉर डाइंग, कॉटन के लिए काम करते हैं। वूल और सिल्क जो है उसके लिए काम होता है।
उसके बाद हम लोग बैम्बू की बात करें, यूज़फुल प्लांट है फॉर द मानसून फॉरेस्ट की हम लोग बात करें, बहुत अच्छे से पाया जाता है वहाँ पर। कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं जब भी घर पे लेंटर वगैरह पड़ता है तो क्या होता है, नीचे जो बम्बूस लगाए जाते हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो चीज़ में ये काम आता है अधिकतर। पेपर पल्प वगैरह भी इसी का बनता है तुम्हारा। खैर की हम लोग बात करें, ये तुम्हारा यूज़ फॉर कत्था मेकिंग ये है, बताइए ये किसको समझ में आया। वाइट टैनिंग मटेरियल तो समझ में आ गया होगा। एंड आल्सो यूज फॉर कत्था मेकिंग। अब घर पे किसी से पूछिए कत्था मेकिंग क्या होता है, अच्छे से क्लियर करिएगा। मम्मी से पूछिएगा, अब ऐसा नहीं भी छोटे भाई से पूछना स्टार्ट कर दें कत्था क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। एक और पढ़ाते हैं क्या, चलिए एक और पेज कर देते हैं क्लियर। आई थिंक थर्ड फोर्थ, हाँ बस, इसके आगे नहीं करेंगे, बहुत हैवी हो जाएगा फिर। कहाँ कहाँ पाया जाता है, आई थिंक सही पेज खुला है ना, पेज नंबर एक बार चेक कर लें। वेट, पेज नंबर नहीं दे रहा है, आई थिंक सही पेज है, मैंने सीरियल से ही खुला है। चलिए आगे आते हैं। नहीं, आई थिंक गलत है, सॉरी। 1 2 3 4 ये पकड़ने हैं। आज के लिए बस करते हैं क्योंकि एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एक पेज मिस आउट हो गया है ना, तो मैं नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 2 वीडियो क्लियर करके पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है तो मुझे लग रहा है सही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ रहे हो तो आगे के चैप्टर को बहुत अच्छे से और समझ में आएंगे। मैं जो पढ़ाती हूँ उसका अकॉर्डिंगली यही है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है।